प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। भजन संहिता 142 उसके 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं अपनी शोक की बातें उसे खोल कर कहता और अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हमारा मुंह का खुलना जरूरी है। परमेश्वर के सामने अब हमारे हृदय का खुलना जरूरी है। मेरे प्रियो, कई बार हम इस संसार में जब लोगों से मिलते हैं और जब वो हमारा हाल चाल को पूछते हैं कैसे हैं, तो हम सिर्फ इतना कहते हैं हम अच्छे हैं। क्या आप उसे अपना हर हाल चाल बताते हैं? नहीं बताते। और कई बार हम ऐसा ही परमेश्वर के साथ भी व्यवहार करते हैं। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के निकटता में जाते हैं और परमेश्वर के सामने बस एक औपचारिकता को हम निभाते हैं। हम गिने चुने शब्दों के साथ, अच्छे शब्दों के साथ हम परमेश्वर के पास जाते हैं और फिर हम आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने अपने हृदय को खोलें, अपने मन की बातों को खोलकर उससे कहें, हम शोक की बातों को उसके सामने रखें, हम अपने संकट को उसके सामने प्रकट करें, क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि हम उसके सामने हर वो बातें जो हमारे अंदर चल रही है, हर वो हालातें जो हमारे जीवन में चल रही है, हम उसके सामने रखें। हम औपचारिकता ना निभाए मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने स्पष्ट रहें, हमारी प्रार्थनाएं स्पष्ट हो, हमारी बातें स्पष्ट हो। हम क्या चाहते हैं, हमें कैसा महसूस हो रहा है, हम कैसे इन संकटों में पड़े, हम सब बातों को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर के सामने अपने मन को खोल कर रखें मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारा पिता है और वो चाहता है कि हम उसके सामने हर बात को लेकर स्पष्ट रहें। हाँ, वो अंतर्यामी परमेश्वर है। हाँ, वो हमारे मांगने से भी बढ़कर वो सब कुछ हमें देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामने अपने हृदय को खोलें। हम लोगों के सामने अपने आप को आधा अधूरा पेश करते हैं, हम लोगों के सामने कुछ बातों को छुपाते हैं, कुछ बातों को बताते हैं, हम ऐसा जीवन को जीते हैं। लेकिन कई बार यही व्यवहार हम परमेश्वर के साथ भी करते हैं। आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आपके जीवन में क्या तकलीफें हैं, उसके प्रति आप परमेश्वर के सामने सरल और सीधे रूप से परमेश्वर के सामने रखें। आप परमेश्वर के सामने स्पष्ट रहें मेरे प्रियो। परमेश्वर के सामने अपने आप को आप उंडेल दीजिए। और इसलिए भजनकार दाऊद जब भजन संहिता 62 उसके 8 में इस प्रकार से कहता है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरणस्थान है और अपने मन की बातों को हमें उसके सामने खोल कर रखना है। मेरे प्रियो, लोगों के सामने आप अपने मनों को ना खोले, लोगों के सामने आप ना रखें। कई बार लोगों के सामने आप सब बातों को बताते हैं, लेकिन जिन्हें बताना है, जो हमें उन संकटों से निकाल सकता, हम उससे बातचीत भी नहीं करते। हम अपने मुंह को भी उसके सामने नहीं खोलते। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को, अपने मुंह को परमेश्वर के सामने खोलें, अपने हृदय की बातों को उसके सामने रख दें। मेरे प्रियो, जब हम अपने मुंह को परमेश्वर के सामने नहीं खोलते, हम कैसा जीवन को जीते, हम कुड़कुड़ाने वाला, हम बुड़बुड़ाने वाला जीवन को जीते। परमेश्वर ने इज़राइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लाया और जब उनको पानी की कमी हुई, भोजन की कमी हुई, तो उन्हें परमेश्वर के सामने जाकर स्पष्टता से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन वो कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर को बुरा भला कहने लगे, ना कि वो परमेश्वर के प्रति स्पष्ट थे। परमेश्वर के सामने वो सरल नहीं थे, परंतु उसके लिए मूसा को दोष देने लगे, परमेश्वर को दोष देने लगे, जबकि उनको अपनी तकलीफों को परमेश्वर के सामने बताना है। लेकिन वो उस समय वैसा नहीं कर पाए मेरे प्रियो। आज कई बार हमारे जीवन में कई तरह की तकलीफें हो सकती है, कई प्रकार के संकट हो सकते हैं, कई प्रकार की शोक की बातें, दुख की बातें हो सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? जब आप यशायाह उसके 54 उसके 1 में पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, हे बान तू जो पुत्रहीन है,
जय जयकार कर, और जिसे प्रवश की पीड़ा नहीं हुई है, गला खोल कर जय जयकार कर। और कहता है, पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, तेरे देरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं और बाएं फैलेगी। एक ऐसे इज़राइल के बारे में बताया जा रहा है जिसको बांझ से तुलना किया जा रहा है, जो त्यागी हुई के समान परमेश्वर उसकी तुलना कर। और परमेश्वर कहता है, तू जय जयकार कर, अपना गला खोल। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, चाहे हालातें परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन आप स्तुति कीजिए, अपने मुंह को खोलिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने हृदय की बातों को उसके सामने उंडेलिए। इसलिए भजनकार भजन संहिता 51 उसके 15 में इस प्रकार से कहता है, हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, ताकि मैं तेरा क्या कर सकूं, गुणगान कर सकूं। मेरे प्रिय, आज हमें अपने मुंह को खोलने की आवश्यकता है। अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय की वेदनाओं को उंडेलने की आवश्यकता, अपने शोक की बातों को परमेश्वर के सामने बोलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और हमें परमेश्वर का गुणगान करने की आवश्यकता है अपने मुंह को खोलकर, क्योंकि हम जब तक मुंह नहीं खोलेंगे, हमारे जीवन में छुटकारा नहीं आएगा। मुंह का खुलना बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो। जब एक व्यक्ति जब रात्रि को सोता है, उसके मुंह बंद होते हैं, और जब सुबह उठता है, उसके मुंह में क्या होती है, बदबू होती है। बहुत बदबू होती है। क्यों कर मेरे प्रियो? क्योंकि मुंह बंद रहने के कारण वो वहां पर क्या होती है, बदबू आ जाती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, एक मसीह व्यक्ति जब अपने मुंह को नहीं खोलता है, जब एक मसीह व्यक्ति जब प्रार्थना नहीं करता है, एक मसीह व्यक्ति जब अपने हृदय की बातों को नहीं उड़ेलता है, तब उसके अंदर नाना प्रकार की कड़वाहट, कटुता, पाप और बुराई, हर प्रकार की चीजें समा जाती है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने हृदय, अपने मन, अपने मुंह को परमेश्वर के सामने खोलता है मेरे प्रियो, उसके हृदय में हर अशुद्धताएं क्या होती है, निकल जाती है। मेरे प्रियो, जब मन में बुरी बुरी बातें आती है, और जब वो मुंह से निकलता है, मनुष्य को अशुद्ध कर सकता है। तो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने मन में रखकर उसे मुंह से निकालेंगे, तो क्यों कर वो आपके जीवन में शुद्धता नहीं ला सकता। मेरे प्रिय, इसलिए आज हमें मुंह को खोलने की आवश्यकता, अपने हृदय को खाली करने की आवश्यकता है। शोक की बातों को अपने अंदर दबा कर मत रखिए। उन पीड़ाओं को अपने अंदर लबा कर ना रखिए। वो आपको रोगी बना देगा, वो आपको दुर्बल बना देगा, वो आपको कमजोर बना देगा। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती आपके जीवन में क्या दशा है। हो सकता आप त्यागी हुई हो सकता आप त्यागे गए हो सकता आप ठुकराए गए हो सकता आप चोटिल हो सकता आपके जीवन में कोई संकट हो, आपके जीवन में कोई पीड़ाएं हो। लेकिन आपको क्या करना है? अपने मुंह को खोलना है, अपने हृदय की बातों को परमेश्वर के सामने उंडेलना है, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को लेकर के जाना है। चाहे आप अपने जीवन में किसी भी हालात, किसी भी परिस्थितियों से क्यों कर होकर ना गुजरे हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से इब्रानी में कहता है, जब हम इसको देखते हैं, इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसके 16 को, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आने की आवश्यकता है। अपने हृदय की बातों को उसके सामने खोल कर रखने की आवश्यकता है। अपने संकट को परमेश्वर के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है। अपने दुखों में, विपरीत हालातों में हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय, हमें मुंह को खोलने की आवश्यकता है। इसलिए भजन संहिता 51, माफ कीजिए 81 उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर हमारे जीवन में वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा कर लेकर आया, अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। मेरे प्रिय, आज हमें मुंह को खोलने की आवश्यकता है। हम देखते भजन संहिता 81 में उसके 10 में इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है हमसे, हमारे मुंह को पसारने के बारे में वो कहता है, हम क्या अपने मुंह को खोल रहे हैं? मेरे प्रिय, कई बार मुंह को बंद रखना हमारे जीवन में कई चीजों को हमारे जीवन में क्या करता है, घर करने देता है। आज अपने मुंह को परमेश्वर के सामने खोले। आप मनुष्य के सामने बड़ा खोल लिए अपने मुंह को। मनुष्य को बहुत बोलकर आपने सोचा कि मैं सुधार दूंगी बोल करके उसको, मैं लड़ करके सुधार दूंगी, मैं ये करके सुधार दूंगी। अपने मुंह को मनुष्य के सामने आपने बहुत खोला। परंतु मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, जिसके सामने अपने मुंह को खोलना है, अपने हृदय की बातों को जिसके सामने रखना, अपने शोक की बातों को जिसके सामने प्रकट करना है, वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आओ
हम अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, निकट जाएं, हियाव बांध कर जाएं। और लिखा है कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सकता है। इस संसार में आपने बहुत मुंह खोला लोगों के सामने, लोगों को सुधारने के लिए भी आपने बहुत मुंह खोला, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप उस अनुग्रह के सिंहासन पर के पास आए ताकि हमारे जीवन पर वो दया हो और आवश्यकता के समय हम सहायता को पा सकें। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता, अपना मुंह खोल, अपने मुंह को पसार और मैं उसको भर दूंगा। अपने हृदय को खोल, अपने मनों को खोल और अपने हृदय की सब बातों को परमेश्वर के सामने उंडेल दे। अगर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, त्यागे गए हैं, परमेश्वर कहता तू गला खोल कर जय जयकार कर, तू स्तुति कर, तू प्रशंसा कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं यशायाह में, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, जिसे प्रवास की पीड़ा नहीं हुई है, गला खोल कर जय जयकार कर। परमेश्वर कहता है कि पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। तू फैलेगी, परमेश्वर कहता है, तू बढ़ेगी, परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो, इसलिए आज हम अपने मुंह को खोलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। मेरे प्रियो, जब हम वचन को बोलते हैं, जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं, ये प्रार्थना हमारे जीवन में इसलिए आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि ये हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है, हमारे जीवन में सहायता को लेकर आता है, हमारे जीवन में परमेश्वर को उस अनुग्रह को डेला जाता है। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, आज हमें अपने मुंह को खोलना है। हम लोगों के सामने किस प्रकार से अपने मुंह खोलते मैं नहीं जानती, आप किस प्रकार से लोगों से बातचीत करते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, संसार में किसी के सामने मुंह खोलने से अच्छा है आप परमेश्वर के सामने अपनी वेदनाओं को ले लें, परमेश्वर के सामने अपने हृदय की बातों को आप रखें। संसार हो सकता है आपको ना समझे, संसार हो सकता है आपके दुखों का मजाक उड़ाए, संसार हो सकता है कि आपके जीवन के कद्र ना करे, लेकिन वो परमेश्वर जो आपका सृजनहार परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपकी कद्र करता है, वो परमेश्वर आपकी चिंता करता है, वो परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपके लिए रास्तों को बनाने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि हम अपने हृदय की बातों को उसके सामने रखें, अपने मन की व्यथाओं को उसके सामने उंडेलें। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मुंह को खोलें ताकि परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करे, अपनी आशीषों से भर दे। परमेश्वर इसलिए कहता है तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। आज इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर आप मेरे मुंह को खोलिए ताकि मैं आपका गुणनवाद कर सकूं, मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। प्रभु, आप मेरे मुंह को खोलिए ताकि मैं आपके सामने अपने हृदय को उंडेल सकूं। और जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता हम हियाव बांध कर जाएं, हम ना डरें परमेश्वर के सामने जाने से। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत डर है, परमेश्वर क्या समझेगा, लेकिन ये बात जाने परमेश्वर हर एक रिश्ते से बढ़कर वो हमारा पिता है। हाँ, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परंतु उससे बढ़कर वो हमारा पिता है, हमारा बनाने वाला परमेश्वर है। आज आप किसके सामने अपने वेदनाओं को उंडेल रहे हैं? मेरे प्रियो, आज आप किसके सामने अपनी बातों को रखते हैं मैं नहीं जानती, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने स्वर्गीय पिता के पास जाएं, उससे अपने हृदय की बातों को खोल कर कहें, अपने संकट की बातों को रखें। चाहे आप अपने जीवन में किसी भी पड़ाव में हो, चाहे आप अपने जीवन में किसी भी उलझनों में हो, चाहे आप किसी भी पापों में गिर गए हों, चाहे आप किसी भी ऐसे बंधनों में आप बंधे हैं, आप परमेश्वर के पास जाएं, उसके सिंहासन के पास जाएं। वो अनुग्रह का सिंहासन है जहाँ से वो आपके जीवन में अपनी दया को उंडेलेगा, जहाँ से वो परमेश्वर आपकी आवश्यकता में आपकी सहायता करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप प्रेमी परमेश्वर है। पिता, संसार आपको परमेश्वर किस दृष्टि से देखता है मैं नहीं जानती, परंतु खुदान परमेश्वर आप हमारे रचनाकार परमेश्वर हैं। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपने हम पर अनुग्रह किया परमेश्वर कि हमने आपके प्रेम को जाना। प्रभु, आपके बेटे यीशु मसीह में होकर प्रभु जी जब आपके पास आते हैं पिता, हम जानते हैं खुदान परमेश्वर आप अपने बच्चों की पीड़ाओं को
उन बातों को जानते हैं, उन दुर्बलताओं को जानते हैं परमेश्वर। हाँ खुदान परमेश्वर, उन कमी, उन घटियों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आप जानते हैं उनके दिलों के उन चोटों को, उन जख्मों को जानते हैं प्रभु। उनके टूटी हालातों को जानते हैं, उनकी टूटी परिस्थितियों को जानते हैं पिता परमेश्वर। परंतु हम एक बात को और जानते हैं खुदान परमेश्वर, कि आप टूटे हुए पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते। आप दुखियों की प्रार्थनाओं की ओर से अपने मुख को नहीं फेरते पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, त्यागी हुओं को परमेश्वर आप छोड़ नहीं देते पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, लिया त्यागी गई परमेश्वर, लिया तुच्छ गिनी गई थी परमेश्वर पिता, परंतु आपने उसकी सुधि रखी परमेश्वर। हाँ पिता, आप ठुकराए और त्यागे हुए लोगों को परमेश्वर प्रभु जब संसार त्याग देता है प्रभु जी, आप उसे तुच्छ नहीं जानते पिता। आज खुदान परमेश्वर, आपका प्रेम आपके बच्चों के जीवन के लिए है पिता। और इस घड़ी भी परमेश्वर वही दया, वही अनुग्रह आपके बच्चों के जीवन पर उंडेला जाए पिता। ऐ मेरे आबा परमेश्वर, हम आपके समीपता में आपके प्रिय जनों को लेकर आते हैं। आज पिता, हम नहीं जानते किन बातों से उनको चोट पहुंचाए, आज नहीं जानते उन किन बातों से घायल है, आज नहीं जानते उन किन संकटों में, किन आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हम नहीं जानते, किन परेशानियों से होकर गुजर रहे हम नहीं जानते, किन डिप्रेशन से होकर जा रहे हम नहीं जानते। परंतु खुदान परमेश्वर, जब आपके पास अपने हृदय की वेदना को उंडेल रहे प्रभु जी, आप उनके हृदय में अपनी शांति, अपने तसल्ली से भर रहे हैं। आप उनके लिए उपाय करें, क्योंकि आप यहोवा यिरे हैं पिता। आप ऐसे आश्चर्य कर्म करते प्रभु, और इतने करते खुदान परमेश्वर जो गिने नहीं जाते। आप अपने बच्चों के लिए रास्ते को बनाने वाले परमेश्वर हैं। हर उबड़ खाबड़ रास्तों को समतल करने वाले परमेश्वर तो आप हैं। आप पिता परमेश्वर प्रभु जी, मरुस्थल में जल की धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर है, सूखी भूमि को उपजाऊ करने वाले परमेश्वर आप हैं। हाँ खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर जो निकाल दिए गए, जो बाहर कर दिए गए अपने परिवारों से परमेश्वर, अकेलेपन और अनाथ का जिंदगी को जी रहे प्रभु जी, जिनके अपनों ने अपने लोगों को त्याग दिया, आज हर एक की आप सुधि रख रहे हैं पिता। आप परमेश्वर पिता, जब एक चिड़िया परमेश्वर जो, हाँ पिता परमेश्वर, जो बोती है, उन्हें काटती है, फिर भी आप उसकी चिंता करते हैं और आपकी अनुमति के बगैर वो उस पृथ्वी पर भी नहीं गिरती। खुदान परमेश्वर, जिसे आपने अपने हाथों से रचा और बनाया, उस मनुष्य जाति को परमेश्वर आप छोड़ नहीं दिए, परंतु अनुग्रह करके अपने बेटे यीशु की संगति में आपने बुलाया। आपने अपने बेटे यीशु मसीह को जब दिया, आपका वचन कहता है, जिसने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए रखना छोड़ा पिता, वो हमें सब कुछ क्यों करना देगा। आज पिता परमेश्वर, वो सारी भलाई आपके बच्चों के जीवन का भाग है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के कार्य के लिए धन्यवाद। खुदान परमेश्वर, आपके बच्चों के शोक पर मरहम पट्टी को लगाने के लिए धन्यवाद, उनको उन गर्तों से, उन अंधकार के बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद पिता। आप परमेश्वर पिता अपने बच्चों के शोक की बातों को ना सिर्फ सुनते हैं पिता परमेश्वर, परंतु खुदान परमेश्वर उनसे निकाल बाहर कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उनके हालातों और परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद। आपके एक एक प्रियजनों को हम ब्लेस करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु। आपका धन्यवाद। आपके अनुग्रह रूपी ढाल से प्रत्येक को घेरे रखने के लिए धन्यवाद। अपने चंगा करने वाले हाथ को बढ़ाकर एक एक बीमारियों को चंगा करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद। इसी घड़ी हर प्रकार के बंधन, बीमारियों के बंधन टूटने पर खुदान परमेश्वर प्रभु जी, बच्चों के आशीष को देने वाले परमेश्वर आप हैं। गर्भ के फल का सृजनहार परमेश्वर है पिता। और जितने लोग अपने शोक की बातों को परमेश्वर आपके सन्मुख रखें, हाँ अपनी पीड़ाओं को आपके सन्मुख उंडेले, जिन विषयों के ऊपर परमेश्वर प्रभु जी वो शोकित हैं, उन विषय के ऊपर आप एक बड़ी जय को दे रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा प्रभु हम आपको देते हैं, और प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन।